तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों के साथ ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो कह रहा है ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्ट्रगल नहीं होता वहाँ सक्सेस भी नहीं होती। जहाँ आप क्या करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, आपको सोचते हैं बना बनाया आपको मिल गया खा लिए, संघर्ष नहीं किए तो क्या होगी, आप सफल नहीं हो सकते। जब तक आप क्या करेंगे, स्ट्रगल मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, सफल नहीं हो सकते। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। करा एक समान रूप से आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शीट। तो कह रहा है एक समान रूप से क्या है, आवेशित गोली खोल के कारण क्या करना है, पतले गोली खोल के कारण क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, हमको गणना करनी है। तो आइए तीव्रता की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो आइए तीव्रता की क्या करें, गणना करते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है ये क्या, एक गोली खोल है, इसे क्या है, इसके अंदर क्या है, प्लस आवेश, इसके क्या अंदर क्या है, एक सेकंड, इसके अंदर सरफेस पर क्या है, प्लस आवेश है। इस पर क्या है, धनावेश, समान उस पर क्या है, वितरित है। तो इस पर क्या आवेश वितरित है। इसके अंदर की त्रिज्या क्या है, आंतरिक त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, और इसका जो बाहरी त्रिज्या है, एक सेकेंड, ये कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर है। ये क्या है, इसके आंतरिक बिंदु पर क्या है, अंदर क्या है, कोई बिंदु पी डैश है, और बाहर क्या है, बिंदु पी है। इस पर क्या करना है, इस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है इस बिंदु पर, और इसके आंतरिक बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका सरफेस जो हम ले रहे हैं क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी ए, और इस पर हमको दिशा क्या आ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, धनावेश है, तो धनावेश के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। तो वेक्टर ई क्या होगा, बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या होगा, इसी पर लगेगा, वेक्टर डी ए भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ही होगा। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको क्या है, ये डी है। तो अब इसको हम अब लिख कर आपको दिखाते हैं। तो माना क्या है, माना एक खोखला गोली, खोखला गोली कोश है, गोली कोश है, खोखला गोली कोश है, जिस पर आवेश क्या है, जिस पर आवेश, जिस पर आवेश एक समान रूप से, एक समान रूप से, जिस पर आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोली कोश के, इस गोली कोश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। इसके निकट क्या करना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करनी है। हमको इसके निकट क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब गोलीय पृष्ठ के क्या करते हैं, बाहर मान लीजिए क्या है यहाँ पर बिंदु P पर, बिंदु P पर गोली कोष के बाहर बिंदु P पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे गोली कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की हमको क्या करना, तीव्रता निकालेंगे गोली कोष के बाहर। तो गोली कोष के बाहर, एक सेकेंड इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। गोली कोष के बाहर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो गोली कोष के बाहर तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन क्या है, ये क्या माने हैं, ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या मान लिया हमने, इसके चारों तरफ क्या किया, गॉसियन पृष्ठ माना है। जो क्या है, बाहर से हम निकाल रहे हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकालने क्या है, गॉसियन पृष्ठ मान लिए। गॉसियन पृष्ठ क्या है, मान लिया गया है। ये खोखले गोले के क्या है, चारों तरफ क्या है, जो पृष्ठ है क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से क्या होगा, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस मतलब बंद पृष्ठ है ना, तो डी फाई ई। चूँकि हम जानते हैं डी फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इसको लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा, क्या फाई ई बराबर, तो क्या गया फाई ई बराबर क्या, ई डी ए कास थीटा। चूँकि क्या है यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वही क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो इनके बीच का कोण क्या है, थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0। तो क्या हो जाएगा फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए इंटू 1। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। तो आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर डी ए का क्या होगा, समाकलन होगा तो क्या होगा, ए आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका फाई इंटू ई ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर, ये क्या है गोला है तो क्या गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि क्या है बाह्यगोले का क्षेत्रफल, हमने बाह्यगोले का त्रिज्या क्या माना है, आर स्मॉल आर है तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपन इप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्या हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर दोनों क्या हो गया, ई बराबर क्यू अपन इप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं क्यू अपन
ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हमारा क्या मिल गया, एक आपका यहाँ से फार्मूला आपका निकल कर यहाँ पर आपका क्या होगा, एक फार्मूला आपका निकल कर आ गया इतना। इसको या तो या लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि आप क्या करते हैं, यदि यहाँ पर हम ई बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ई बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये बाहर है ना, चूँकि ये क्या है, बाहर का पृष्ठ है, तो चूँकि ये क्या है, बाहर है, तो क्या करें, आर का इसका क्षेत्रफल क्या है, आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करें, इसमें आर स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर से क्या करेंगे, इसमें यदि गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपान क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर, तो क्या होगा, ए हो जाएगा, ए पूरा हो जाएगा, क्या होगा, ए बराबर होता है क्या 4, एक सेकेंड, ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान ए। क्यू अपान ए क्या हो जाएगा, सिग्मा के बराबर आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ई बराबर हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर, और इसमें स्मॉल आर स्क्वायर तो बचा ही है ना, स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या होगा, एक फार्मूला ये भी हो सकता है, उसी का क्या है, दूसरा रूप है। यदि क्या है, यदि गोलीय पृष्ठ का क्या है, अंदर हमको ज्ञात करना है, तो क्या है, यहाँ पर यदि इतना है तो हम लिख सकते हैं, यदि गोलीय पृष्ठ के क्या हो अंदर, यदि गोलीय पृष्ठ के गोलीय ये तक क्या था, हमने क्या ज्ञात किया, ये हमने ज्ञात किया क्या, गोलीय पृष्ठ के बाहर। गोलीय पृष्ठ के क्या है, गोली कोष के बाहर। तो गोली अब हम यहाँ निकालेंगे क्या, गोली कोष के अंदर, गोली कोष के अंदर, गोली कोष के पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह पर क्या रख देंगे, हम कैपिटल आर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमने जो लास्ट में फार्मूला निकाला है, ये तो एक फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो ये हो सकता है, और यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर रख देंगे, इस कैपिटल आर रख देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो क्या होगा, एक फार्मूला आपका ये निकल के आ गया, और एक फार्मूला आपका और निकल के आएगा, और हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर अपान सिग्मा इंटू, नहीं एक सेकंड, क्या है, सिग्मा आर स्क्वायर है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा इसमें, हो जाएगा क्या, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कट जाएगा, और ई बराबर आ जाएगा
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गोली कोष के क्या है, पृष्ठ पर हो गया, और ये क्या है, ये गोली पृष्ठ के क्या है, बाहर। अब गोली कोष के भीतर, गोली कोष के भीतर, गोली कोष के, अब यहाँ पर गोली कोष के भीतर, गोली कोष के भीतर यदि हम निकालते हैं, क्योंकि क्या आ जाएगा, Q बराबर 0, Q बराबर 0, तो Q बराबर 0, तो E बराबर आपका हो जाएगा 0। गोली कोष के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और आपने क्या होगा, अच्छे तरीके से यहाँ तक आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसके ग्राफ के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि क्या है, ई बराबर हमने क्या ज्ञात किया, ई बराबर हमने देखा है, ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो ई क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R स्क्वायर। तो इसलिए क्या हो रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर क्या हो रहा है, इसलिए ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। और यह ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार, इधर भी क्या होगा, इसी प्रकार क्या होगा, इधर भी बनेगा ये ग्राफ। ये क्या होगा, ग्राफ आपका यहाँ से इधर भी इसी तरह बनता, और क्या होता, ऐसे आपका निकल के इधर भी जाता। क्या होगा, 1/R स्क्वायर करके है ना, ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। तो क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे घटता जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती चली जाएगी। आर का मान क्या होगा, घटता जाएगा, क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, घटेगी। तो आर का मान क्या होगा, घटेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। यदि आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। ये क्या है, ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे, ये क्या ई है, ई का मान देखेंगे यहाँ पे, ई का मान यदि हम क्या करते हैं, ई बराबर हमारा क्या, ई बराबर यदि क्या है, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर देखिए, बिंदु ए पर क्या है, ई का मान कितना है, ई का मान कितना है, 8, बिंदु ए पर ई का मान 8 है, तो आर का मान कितना है, 20, आर बराबर क्या है, 20, स्मॉल आर, स्मॉल आर का मान कितना है, 20 है, स्मॉल आर का मान कितना है, 20 है। और वहीं बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर क्या है, ई का मान 4 है, तो आर का मान कितना है, 40। ई का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है, आर का मान देख रहे हैं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बिंदु सी पर, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर देख रहे हैं, तो ई का मान क्या हो रहा है, ई का मान 2 हो गया, और आर का मान कितना हो गया, 80 हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ई का मान ई का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, आर का मान घटेगा, तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, वस्तु की साइज पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन चार्ज इन क्लोज बाय द सरफेस। जो कह सकते हैं, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इसका वैद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन में हल करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान निकाय के, वैद्युत फ्लक्स का मान निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करता। और दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे कि मतलब वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत
फ्लक्स का मान निकाय में उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। मतलब क्या, क्लोज्ड, मतलब जो निकाय है वो क्लोज सरफेस को मतलब क्या कहते हैं, निकाय में उपस्थित जो बंद क्षेत्र है, क्लोज सरफेस में निकाय में उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। आवेश पर क्या करता है, आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, आवेश पर, निकाय में उपस्थित आवेश पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे हमारा 1-2 टॉपिक और बचा है, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति और कुछ न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।